चलिए तो अपना जो है ना क्वेश्चन नंबर 23 ये बता रहा है कि इफ़ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा, एंड ए ग्रेटर देन बी, जिसमें ए जो है ना एंगल ए जो होगा बी से बड़ा होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का वैल्यू निकालना है। हालांकि देखिए प्रोसेस के लिए जो है ना, प्रोसेस के लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, मेंटली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मेंटली कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, और एक जगह यहाँ पे लिख लीजिए कि टेन जो है ना ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। मेंटली कैलकुलेट करने का तरीका हम बताते हैं आपको। देखिए साइन का कौन से वैल्यू पे 1 रिजल्ट देता है, तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री पे 1 रिजल्ट देता है। मतलब आपको पता है कि साइन 90 डिग्री पे जो है ना रिजल्ट मेरा 1 देता है। इसका मतलब साइन यानी इस जगह पे क्या होगा, 90 होगा। और टेन के किस वैल्यू पे 1/√3 देता है, तो आपको पता है कि टेन 30 डिग्री पे √3/2 देता 1/√3 देता है, सॉरी। मतलब टेन के किस वैल्यू पे 1/√3 देगा, तो टेन 30 डिग्री पे 1/√3 देता है। मतलब टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 देता है, ये आपको पता है। इसका मतलब इस जगह पे 30 होना चाहिए और इस जगह पे क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अच्छा आप बताइए, जिसमें से ए बड़ा होना चाहिए, कंडीशन में भी दिया हुआ कि ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 60 रख दे, इसमें से अगर 30 घटा दे, तो 60 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। मतलब टेन 30 इक्वल टू 1/√3 हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू कितना ले लिए हैं, यहाँ पे 60 ले लिए, बी का वैल्यू 30 ले लिए। चलिए उसी चीज़ को यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व करके देख लीजिए क्या सही रिजल्ट देता है कि नहीं। यहाँ पे ए का वैल्यू भी 60 और बी का वैल्यू अगर 30 रख दे, दोनों के जोड़िए 90 हो गया। यानी साइन 90 कितना हो गया, 1। इससे ये पता चला कि ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू 30 ही होगा। ठीक है, और उसमें भी 60 जो है ना 30 से बड़ा भी है। मतलब ये कंडीशन आपका जो है ना ये भी सेटिस्फाइड है। इस तरीके से बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, एक बार एंगल मेथड का यूज करेंगे और एंगल को पुट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, वीडियो को क्या करेंगे, रोक करके जो है ना इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा समझ लेंगे, आगे पीछे कर करके इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड पे उतना पर्याप्त जगह है नहीं। हम प्रोसेस से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम हटाते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, जैसा कि दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू जो है ना 1 है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 है, तो हम इस 1 को भी जो है ना साइन में कन्वर्ट करके देखते हैं। मतलब साइन के कौन से वैल्यू पे 1 देता है रियल, तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री 1 देता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, इस 1 को लिख देते हैं साइन 90 डिग्री। रीजन में आप लिख लेंगे कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम साइन 90 लिख लिया। अब देखिए फिर यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, साइन से कंपेयर हो जाएगा और ए प्लस बी इक्वल टू 90 हो जाएगा। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और साइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ठीक है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। चलिए टेन लिख लेते हैं, ए माइनस बी लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखना है, टेन से क्वेश्चन का शुरुआत हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को टेन में ही कन्वर्ट करके देखिए। मतलब टेन का कौन सा वैल्यू 1/√3 देता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन साइन से शुरू हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि साइन का कौन सा वैल्यू 1 देगा। मतलब जो क्वेश्चन है उस वैल्यू से वही देखना है कि साइन से क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो यह 1 जो है ना साइन के किस वैल्यू में है, साइन के कितने डिग्री पर जो 1 देता है। टेन से क्वेश्चन शुरू है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3,
तो हमको ये देखना है कि tan के किस एंगल के वैल्यू पे 1/√3 देता है। तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। रीजन में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। मतलब जहाँ पे 1/√3 वहाँ पे हम tan 30 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 के जगह पे tan 30 डिग्री। फिर ऑन कंपेयरिंग आप जब कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इसको हम 2 कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ऐड करने से क्या होगा, b जो है नेगेटिव में है और b यहाँ पॉजिटिव है, b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a मिल करके 2a हो जाएगा, 90 और 30 मिल करके 120 हो जाएगा। 2a का वैल्यू 120 होगा तो a का वैल्यू 60 हो जाएगा। और जब ये a का वैल्यू 60 होगा तो ये 60 उधर जाएगा तो 90 में से 60 जाएगा तो 30 आएगा और b का वैल्यू 30 हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं प्रोसेस के लिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 है, ये वाला फर्स्ट। और सेकेंड मेरे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है। देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए वहाँ से ये दिख रहा है, ऐड करना है। ऑन एडिंग देखिए, बी निगेटिव ये बी पॉजिटिव, बी निगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, बी से बी मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल है भाई, ये बी से बी कैंसिल है। हे भगवान क्या हो गया, यहाँ पे बी था और यहाँ पे बी था, इस बी से ये बी कैंसिल हो गया। ए और ए मिल करके क्या हो गया, तो 2a हो गया। 90 और 30 मिल करके क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है, 2a इक्वल टू 120 यहाँ पे लिखते हैं। 2a इक्वल टू 120, इसीलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120/2 मतलब 60 डिग्री, a इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, a का वैल्यू जो है ना कहीं पे हम पुट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो मेरे पास a प्लस बी है, यानी a प्लस बी इक्वल टू 90 है और a का वैल्यू 60 आया है। तो यहाँ 60 और प्लस b इक्वल टू 90 हो गया। यहाँ से हम b निकाल लेंगे, 90 ये उधर जाएगा 60 तो माइनस 60 हो जाएगा और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इस तरीके से a का वैल्यू 60 डिग्री आंसर यहाँ पे हो गया, एक b का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे हो गया। इस तरीके से आप लिख लीजिए, a का वैल्यू 60 होगा और b का वैल्यू 30 डिग्री होगा, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 है।